अगर आपसे कोई कहे आकर के कि राजस्थान प्रताप नगर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी लड़की है जो कि माँ बन चुकी है, 13 साल की है, उसका 8 साल का बच्चा है और वो अपने मायके में रह रही है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसका जो बाप है उस बच्ची 13 साल की बच्ची का भाई है 16 साल का, तो आप लोगों को शौक तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप लोग संस्कार विहीन हो चुके हो, संस्कार भूल चुके हो, धर्म भूल चुके हो, इज्जत भूल चुके हो, इंसानियत भूल चुके हो, बच्चों को सिखाना पढ़ाना भूल चुके हो। तो ये तो घर घर में होने वाला है। ये सब कौन झेल रहा है? एक ईंट गारा करने वाली माँ और बाप झेल रहे हैं। राजस्थान का प्रताप नगर, वहीं का थाना मंदसौर, जहाँ पे दो मियाँ बीवी रहते थे और उनके दो बच्चे थे। एक 16 साल का लड़का था, एक 15 साल का लड़का था, एक छोटी लड़की थी 13 साल की। तीनों को वो लेकर के अच्छा पढ़ाई पढ़वाने के चक्कर में मियाँ बीवी दोनों साथ निकलते थे, साथ ही जाते थे, ड्यूटी करते थे और घर लौट के आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दिहाड़ी मजदूरी खेतों में काम करना उनके लिए सही नहीं रहा, क्योंकि खेतों में काम करने के बाद भी पड़ोसी आस पड़ोसी गाँव के लोग पैसा नहीं देते थे। पैसा देने के टाइम रोते थे, झिझकते थे, लड़ते झगड़ते। इन्होंने सोचा कि मियाँ बीवी ने सोचा कि मेहनत तो हम बराबर करते हैं, लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये लोग 32 किलोमीटर दूर प्रताप नगर अगर आ जाते हैं और यहाँ पे एक झोपड़ी सी लेकर के यहाँ पे ईंट गारा का काम करने लगते हैं। इनको सिटी में अच्छी दिहाड़ी मिल रही थी, ऑन द स्पॉट पैसा मिल रहा था, अच्छा ठेकेदार था, अच्छा वहाँ पे खान पान होने लगा था। और जो दोनों मियाँ बीवी कमाते थे, महीना भर में एक बार आकर के मंदसौर में यानी अपने गाँव में अपनी सास को दे देते थे। सास घरों में चौका बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा करती थी। राजस्थान में आपको पता रजवाड़े हैं, तो बड़े बड़े ठाकुरों के घर में, बड़े बड़े राजपूतों के घर में काम करने जाती थी और वहाँ पे बच्चों को भी पढ़ाती थी। दादी का काम क्या था? बच्चों को बना करके खाना देना, बच्चों को खाना दे करके बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देना और उस चाबी पड़ोस को दे देना और जा करके झाड़ू पोछा करके 2 घंटे में आ जाना। दादी सोचती थी अभी मैं जवान हूँ, थोड़ा सा कमा लूँगी तो क्या दिक्कत है, मेरे बेटे और बहू, मेरा बेटा और बहू इतना मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं क्यों ना करूँ। इतने में क्या होता है, एक दिन दादी, जनवरी की बात है 2025 जनवरी में, दादी क्या करती हैं, पानी गर्म करने के लिए चूल्हा पे रख देती हैं। पानी रखने के बाद तुरंत कहती जल्दी से पानी का भगोना लेके आ जा और हम जल्दी नहा करके निकलेंगे, आज हमें ज़्यादा काम है, जहाँ हमें जाना, आज बर्थडे है। और बच्चे, संडे का दिन था, बच्चे वहीं पे बैठे थे, तुम खेलो पूरे दिन, तुम लोग खेलो कूदो पढ़ो लिखो, इतना कह जैसे वो भगोना उठाते हैं, भगोना उठा करके पैर पे गिर जाता है, सारा पैर जल जाता है। लड़की को उठा करके भागती है बड़े तेज से, दादी बगल में ले जाती, बगल वाली माफ़ कर दिया भैया हमें माफ़ करो, ज़्यादा जल गई है लड़की आपकी। तो उसके बाद लड़की को फ़ोन किया जाता है प्रताप नगर से, दोनों माँ बाप आ जाते हैं, लड़की को लेकर के प्रताप नगर लेके जाते हैं। वहाँ पे लड़की को दिखाते हैं तो डॉक्टर उसकी पट्टियाँ वगैरह कर रहा होता है, पट्टियाँ लिटा करके कर रहा होता है। तो डॉक्टर कहता है, अपने मन में सोचता है कि जिसकी मैं पट्टी कर रहा हूँ बच्ची तो 13 साल की है और इस 13 साल की बच्ची का पेट देखो, तो पेट इतना निकला हुआ जैसे लगता कि वो मतलब गुमकड़ा सा पेट फूला हुआ जैसे प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर को बड़ी चिंता हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जली तो बच्चे पैर में है और पेट कैसे सूज गया। तो माँ से पूछता है डॉक्टर कि इसके पेट में कुछ हुआ है, इसका पेट तो बहुत सूजा हुआ है, इसके पेट में चोट लगी है, हमें एक्सरे करना पड़ेगा। तुरंत की तुरंत बच्चे का एक्सरा होता है और बच्ची 8 महीने की प्रेग्नेंट निकलती है। अब सोचिए कि वो दादी काम करने में, घरों के चौका बर्तन करने में इतनी मगन थी कि उस बच्ची की देखभाल करने के लिए उनको रखा गया था। प्रताप नगर से 1 महीना में पैसा आता था, फुल फाइनल फीस कम से कम 20-25 हज़ार रुपये देती थी और लेकिन बच्ची का पेट नहीं देख पाई। और दादी, जबकि दादी की एक उम्र मतलब मैच्योरिटी में होती है, 50-55 की रही होंगी, 70 की रही होंगी, और उन्हें ये नहीं पता चला कि बच्चे की उम्र के हिसाब से पेट ज़्यादा है। इतना सुनते ही माँ बाप रोने लगते हैं, किलकने लगते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। और वहीं पे पैर में पड़ने लगते हैं माँ बाप कि भाई देखो, हम इस बच्चे को नहीं रखेंगे, हम तो कमाने के चक्कर में वहाँ पे मरते हैं और हमारे बच्चे को हम पढ़ाते लिखाते हैं और हम ऐसा नहीं करेंगे, भाई हमारी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर पुलिस को बुलाता है, पुलिस केस हो जाता है। जहाँ गए थे जलने के लिए बरनाल लगवाने, जहाँ गए थे बच्चे को अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाने, वहाँ पे ये लोग, पुलिस घर पे आती है, आके घर पे देखती है तो घर पे कोई मिलता ही नहीं है। अब बड़े परेशान, फिर पुलिस 1-2 दिन तक आती जाती है। उसके बाद फिर पुलिस को जब कोई दिखाई नहीं देता, बच्चे बड़े मासूम थे, दोनों 15 साल के थे, 16 साल के थे, तो पुलिस भी चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन ये मियाँ बीबी साफ कह रहे थे डॉक्टर से कि देखो, हमें
इनके बच्चों को देखो, इस बच्चे को नहीं रखना है। तो डॉक्टर बड़ा परेशान कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ से फंस गया, और गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। अब डॉक्टर का केस के था तो डॉक्टर को देखना भी था, डॉक्टर के अंडर में बच्ची हो चुकी थी, तो पुलिस भी वहाँ आने लगी थी। इस तरह से डॉक्टर क्या करता है, पुलिस को फ़ोन करता है, सीनियर पुलिस को, आप जाइए एक बार चेक करिए और हमें इसकी सच्चाई जानना है। पुलिस की टीम जाती है, लेडीज पुलिस जाती है, वहाँ के पड़ोस में इनके घर में आने जाने वालों का कैमरा खंगाला जाता है। कुल 11 लोग उनके घर में आते थे। एक चाचा आता था, एक मामा का लड़का आता था, एक दूर के रिश्तेदार का आता था, घर के 2 बच्चे थे। इस तरह से मम्मी पापा मिला करके 11 लोग उनके घर में आते जाते थे। कोई ज़्यादा खास उनका घर भी अच्छा नहीं था और जो गली थी वो भी कुछ अच्छी नहीं थी। तो इतने लोगों को देखा गया। 11 लोगों को बुलाया जाता है, 11 लोगों का टेस्ट होता है, 11 लोगों का ब्लड लिया जाता है। 11 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का ब्लड टेस्ट में मैच खाता है। और जब मैच खाता आप सुनोगे तो शॉक्ड खा जाओगे कि 2 लोगों कौन थे। वो एक 16 का लड़का था, एक 15 का लड़का था, उन्हीं का ब्लड टेस्ट मैच होता है, जिसमें 16 के लड़के का वो मैच हो जाता है डीएनए। अब इतना सुनते ही माँ बाप एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। माँ बाप कहते हैं नहीं सर, हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, हमें किसी प्रकार का कुछ नहीं करना है, सब झूठ है, हम नहीं मानते, किसी के मेडिकल टेस्ट को नहीं मानते, किसी खून जांच को नहीं मानते हैं, ये कुछ और है, कुछ और है, हमें नहीं पता, आप समझो, हमें कुछ नहीं करना। इस तरह से रोते गिड़गिड़ाते हैं। अब भाई उनके 2 बच्चे थे, अभी और कोई होता तो इसमें तो सीधे सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए वो लोग। उसके बाद क्या पुलिस करती है, उन दोनों भाइयों को उठा करके थाने में ले जाती है, बुलाती है। तो जो मंजर निकल करके आता दोस्तों, आप सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। सोचने वाली बात है कि इंसान 1 सेकंड के अंदर कहीं भी सेफ नहीं है। और अभी के डेट में, आज की डेट में वो लड़का 1 साल 2 महीने का हो चुका है बच्चा, और उसको बच्चे को वो अपने घर में रखे हैं, कोई बच्चा लेने को तैयार नहीं है। केस चल रहा है, हाला झूली हो रही है, बच्चे सुधार गृह में पड़े हुए हैं, उनकी पूरी तरह से ज़िंदगी नरक बन चुकी है।